अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अली शहबाज। आज की मेडिसिन है जी एलोमीना। बहुत सारे लोग या डॉक्टर हजरात इसको सिर्फ़ और सिर्फ इस बुनियाद पर इस्तेमाल करते हैं कि ये दूध पीने वाले बच्चों की कब्ज़ की और ख़ास तौर पर जो डिब्बों के दूध पर लगे होते हैं उनकी कब्ज़ के लिए बहुत ही मुफीद है। लेकिन जब वो इस पर अप्लाई करते हैं तो फिर उनका रिज़ल्ट नहीं मिलता है, और जब इस दवा का रिज़ल्ट नहीं मिलता तो फिर वो मायूस हो जाते हैं कि भाई होम्योपैथी असर नहीं करती है। तो असल में बात यह है कि किसी भी मेडिसिन का अहम उसका एंट्री पॉइंट जानना है कि भाई वो कौन सी रिलेटेड सिम्टम्स होंगी या इस दवा का मोड ऑफ एक्शन कहाँ पर है, वो कौन सी अहम अलामत होंगी, तो फिर ये आपकी दवा 100% जो है ये काम करेगी। तो आज का जो लेक्चर है ये इसी पर है। एलोमीना को डिटेल के साथ हम देखेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अली शहबाज। आज का टॉपिक है एलोमीना। हमारे पास मुख्तलिफ मटीरिया मेडिका हैं, रेपर्टरी भी मौजूद है, लेकिन फिर भी हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। बहुत सारे दोस्त ये सवाल करते हैं कि हम अच्छे से अद्वियात को याद करते हैं, लेकिन जो इनका क्लिनिकल इस्तेमाल का वक़्त आता है तो फिर हमारे जहन में ये अद्वियात जो होती हैं, जो कम दर्जे की होती हैं वो नहीं आती हैं। जो मशहूर अद्वियात होती हैं वो हमारे जहन में आती हैं, हम उनका अप्लाई करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पर वो अद्वियात जो होती हैं हमें रिज़ल्ट देती हैं। बहुत सारी अद्वियात का एक अहम फ़ीचर उनका पॉलीक्रेस्ट होना है। तो पॉलीक्रेस्ट अद्वियात का ये ख़ासा होता है कि जब आप उनको इस्तेमाल करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ हद तक रिज़ल्ट मिलते हैं, लेकिन वो जो ख़ास बात है कि भाई जहाँ पर दवा जादू करती है, जहाँ पर हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, किसी भी पेशेंट का प्रॉब्लम जो होता है वो मुकम्मल तौर पर सॉल्व हो जाता है, उसी को हम क्योर बोलते हैं। तो वो हमें बहुत कम ऐसे केसेस हमारे पास रिपोर्ट होते हैं जो आके ये बात कहें कि भाई मैंने आपकी दवा इस्तेमाल की तो मैं मुकम्मल ठीक हो गया। ये सवाल अक्सर दोस्त करते हैं। अब जब मटीरिया मेडिका से हम मुख्तलिफ अद्वियात को पढ़ते हैं तो उस दवा के अंदर किसी के अंदर 500 अलामात हैं, किसी के अंदर 700 अलामात हैं, किसी के अंदर इससे भी ज़्यादा 1800 तक अलामात हैं। अब मुमकिन नहीं है कि इतनी सारी अलामात को हम अपने ज़हन के अंदर फीड कर सकें और बवक्ते ज़रूरत हम उनको अप्लाई कर सकें। और दूसरा जो बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हम अद्वियात को चंद उनके अहम पॉइंट के ऊपर जो मटीरिया मेडिका में हाईलाइट होते हैं उन्हीं को लेकर उनका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और पूरी बात को समझते भी नहीं हैं। अब देखें, आज की दवा जो है एलोमीना है, और जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इस दवा में सबसे ज़्यादा कब्ज़ पाई जाती है। तो ये बच्चों के, ऐसे बच्चे जो दूध पीने वाले या बनावटी दूध का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उनकी कब्ज़ के लिए बेहतरीन मेडिसिन है। अब इस बात को हम पल्ले बांध लेते हैं, और अगर हम अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर देखें तो इसी एक बात पर आप कह सकते हैं कि तकरीबन 80 से 90% जो डॉक्टर होते हैं वो इसी एक बात पर एलोमीना को अप्लाई कर रहे होते हैं। कोई भी बच्चा कब्ज़ के हवाले से आया तो हम एलोमीना को अप्लाई करेंगे। जहाँ हमें पता चलेगा कि जी बच्चा दूध पीने वाले बच्चे की कब्ज़ है तो हम एलोमीना को अप्लाई कर देंगे। अब ये समझने की कोशिश ही नहीं करेंगे कि भाई एलोमीना के साथ वो कौन सी कंडीशंस हैं, जिन कंडीशंस को हमने मद्देनज़र रखते हुए अगर हम एलोमीना को अप्लाई करेंगे तो हमें अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अच्छा, रिपर्टरी में अगर हम कॉन्स्टिपेशन के टॉपिक को चेक करें
तो इस रूब्रिक के अंदर हमें 220 अद्वियात मिलती हैं। अब देखिए कितना बड़ा ज़ख़ीरा है होम्योपैथिक अद्वियात का आपके पास, और वो भी सिर्फ कब्ज़ के लिए। और इसी तरीके से अगर चिल्ड्रन बच्चों की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 110 ये रिपर्टरी है, मर्फी रिपर्टरी। तो इसके अंदर कब्ज़ में 220 मेडिसिन है और बच्चों की कब्ज़ के हवाले से 110 आपके पास अद्वियात हैं। और इसी तरीके से अगर इन्फेनेट कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो वहाँ पर आपको 18 अद्वियात मिलेंगी। अब हमारे पास एक और स्पेशल इसी हवाले से रूब्रिक है कि बॉटल फीड फ्राम आर्टिफिशियल फूड। अब ये वो रूब्रिक है जो हमारे ज़हन के अंदर, जो हमने बुक्स के अंदर हमें अक्सर मटीरिया मेडिका में पढ़ने को मिलता है कि दूध पीने वाले बच्चे और ख़ास तौर पर जो बनावटी दूध पीने वाले बच्चे हैं उनकी दवा एलोमीना है। तो हम इसको दड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं। बाज़ जगह पर हमें रिज़ल्ट मिल जाते हैं, बाज़ जगह पर हमें रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं। और इसके अलावा ये सिर्फ अब दूध पीने वाले बच्चे सिर्फ वो शीर ख्वार की हद तक नहीं है, बल्कि साल के बच्चे, 2 साल के बच्चे या इससे ज़्यादा बच्चे भी तो दूध पीते हैं। कुछ फीडर का इस्तेमाल करते हैं, कुछ मदर फीड का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे बच्चे भी जब हमारे पास आते हैं तो जो टॉप की मेडिसिन हमने रखी होती है वो एलोमीना रखी होती है। तो अगर दूध पीने वाले और ख़ास तौर पर आर्टिफिशियल जो है डिब्बों का दूध पीने वाले बच्चों की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 4 अद्वियात मिलेंगी, जिनमें से एक एलोमीना है, कैलकेरिया कार्ब है, नक्सवमीक है और ओपियम है। तो अब ये कैसे मुमकिन है कि भाई अगर बच्चे की डिमांड जो है वो नक्सवमीक है तो आप उसको एलोमीना दे रहे हैं। अब नक्सवमीका से ये होगा कि कुछ हद तक हो सकता है उसको रिलीफ मिले, लेकिन उसके बाद वही काम होगा कि वो दवा अपना थोड़ी हद तक तो वो असर करेगी। तो पेशेंट कहेगा कि डॉक्टर साहब इसे मुकम्मल अफाका नहीं हुआ, क्योंकि होम्योपैथी के अंदर कोई भी दवा दूसरी दवा की जगह नहीं ले सकती है। ये बात याद रखने की है। अब देखें एलोमीना और ओपियम को अगर हम स्टडी करते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है कि एलोमीना और ओपियम के अंदर स्टूल की डिज़ायर ही नहीं होती है, बल्कि ओपियम एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें कई कई दिन तक मरीज़ को पखाना नहीं आता है। ठीक है। तो इसी तरह का तरीके से अगर कैलकेरिया कार्ब को देखें तो इसके अंदर डायरिया का भी हमें बहुत ज़्यादा मजाज मिलता है। और कैलकेरिया कार्ब के जो बच्चे होते हैं वो आपको पता है कि इसके बच्चे फैटी होते हैं, फ्लैबी होते हैं, मोटे पिलपले बच्चे होते हैं। तो हमें बच्चों की यानी कि साख्त को भी मद्देनज़र रखना होगा। जब आप बच्चे की साख्त को मद्देनज़र रखेंगे कि बच्चे की कॉन्स्टिट्यूशन या बच्चा आपको कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा मोटा है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा है, ब्रायोनिया भी है, ब्रायोनिया के अंदर आपको पता है कि उसका खासा है कि वो उसके अंदर चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा पाया जाता है और ड्राइनेस बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो इसी तरीके से जहाँ पर एलोमीना मेडिसिन होगी वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि क्या बच्चे की जो मजाज है वो एलोमीना से मिलता है, या वो जो की पॉइंट है एलोमीना की वो हमें नज़र आ रही हैं। अगर तो नज़र आ रही हैं तो आपकी दवा काम करेगी। इसी तरीके से एक और रूब्रिक है जनाब, न्यू बॉर्न इन्फेनेट। यहाँ पर नक्सवमीका बोल्ड ग्रेड के अंदर है, ओपियम बोल्ड ग्रेड में है। न्यू बॉर्न की कब्ज़ के लिए नक्सवमीका और ओपियम ये बड़ी ज़बरदस्त मेडिसिन है। यहाँ पर सल्फ़र भी है, एलोमीना भी है। और बहुत ज़्यादा जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, जो खून की कमी का भी शिकार होते हैं, यानी कि एनीमिक और प्लस कॉन्स्टिपेशन का शिकार होने वाले बच्चे, तो ऐसे बच्चों के अंदर उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं कि सल्फ़र जो होती है ना सिर्फ उनकी कब्ज़ को दूर करती है बल्कि उसके साथ उनकी एनीमिक कंडीशन में भी बेहतरी ले आती है, कि बच्चों में भूख भी बढ़ जाती है। तो आइए हम एलोमीना को स्टडी करते हैं। अब किस मटीरिया मेडिका से स्टडी करें ये आप पे डिपेंड करता है। सारी मटीरिया मेडिका अच्छे हैं, लेकिन आज मैं जिस मटीरिया मेडिका से आपको एलोमीना सिखाने जा रहा हूँ वो एलन की नोट्स है।
और एलन की नोट्स के अंदर आपको पता है कि बहुत ही शॉर्ट मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है और कंपैरेटिवली मिलता है। और सबसे जो बड़ी बात है कि जिस बंदे ने एलन की नोट्स को रीड कर लिया है तो उसको कंपैरेटिवली जो है बहुत नॉलेज हासिल हो जाता है कि वो दूसरी अद्वियात को उनके साथ मुवाजना कर सकता है। ये इसमें सहूलत है। चलें जी, हम देखते हैं कि एलोमीना में उन्होंने लिखा हुआ है कि ये जनाब आपने क्रॉनिक जो पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत बड़ी मेडिसिन है, और जो अक्यूट प्रॉब्लम के अंदर एकोनाइट को स्टेटस हासिल है वो ही क्रॉनिक प्रॉब्लम के अंदर एलोमीना को भी एकोनाइट वाला स्टेटस हासिल है। अब इस बात को ज़रा थोड़ा सा आपने समझना भी है और डाइजेस्ट भी करना है। एकोनाइट देखें कि आपके बहुत सारे जो अक्यूट प्रॉब्लम होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन होती है। उस वक्त जो बंदे का एनर्जी लेवल होता है प्लेथोरा यानी कि पुरखून लोगों की दुआ जो है वो एकोनाइट है, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा पुरखून होते हैं, बहुत ज़्यादा पुरखून, तवाना, जिंदा दिल, ऐसे लोगों की दुआ जो है वो एकोनाइट होती है। लेकिन अगर वो क्रॉनिक कंडीशन चले और बंदा बहुत ही कमज़ोर हो जाता है, उसकी जो एनर्जी लेवल होता है वो डिक्रीज़ होते होते बहुत ज़्यादा ही वो लो लेवल पे चला जाता है। तो जब भी आप एलोमीना का इंतखाब करेंगे और ख़ास तौर पर ऐसे पेशेंट के अंदर जो बहुत ज़्यादा आपको कमज़ोर भी नज़र आएंगे, जो अपने प्रॉब्लम को एक लंबे अरसे से बर्दाश्त कर रहे होंगे, यानी कि एक लंबे अरसे से अगर वो सफ़र कर रहे होंगे और उनके साथ उनके अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ चुकी हो, तो फिर हमने एलोमीना को सोचना है। और फिर उसके साथ एलोमीना की उन ख़ास अलामात को भी जो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे उनको भी टच करना है। और साथ ही उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि यहाँ पर कलकेरिया और सलेशिया भी मेडिसिन हैं। यानी कि अब हमने क्या याद रखा कि एलोमीना के जो लोग हैं ये कमज़ोर होंगे और दुबले पतले होंगे, स्याह रंगत या गंदमी रंगत वाले होंगे। तो एलोमीना ऐसे लोगों को ज़्यादा सूट करेगी जो कमज़ोरी की तरफ राग़िब होंगे। और अगर मजाज की बात की जाए तो ये जेंटल होते हैं, जिंदा दिल होते हैं, और इनके अंदर माली खोलिया वाली आपको बहुत ज़्यादा कैफियत मिलेंगी। इनकी याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है, किसी भी चीज़ को ये बड़ा ज़ोर दे के अपने ज़हन पर ना फिर उसका जवाब देते हैं। एलोमीना के अंदर ड्राइनेस बहुत ज़्यादा पाई जाती है, यहाँ पर ये ब्रायोनिया का मुकाबला करती है। और इसके साथ ख़ारिश की भी ये बहुत बड़ी मेडिसिन है, ड्राई अरप्शन की, और जिसकी ज़्यादती हो रही है सर्द मौसम में, ये आप इसको कंपैरेटिव कर सकते हैं पेट्रोलियम के साथ। अब ऐसी ख़ारिश जो बहुत ही नाकाबिले बर्दाश्त होती है, जिसकी ज़्यादती रात को बिस्तर में गर्म हो जाने पर हो, तो यहाँ पर आप देख लें कि ये सल्फ़र के साथ मुकाबला कर रही है। अब सल्फ़र का मरीज़ क्या होता है कि उसको ख़ारिश करने से ना मज़ा आता है, तो यानी कह सकते हैं कि सल्फ़र का मरीज़ मज़ा लेने के लिए ख़ारिश करेगा। लेकिन एलोमीना का जो पेशेंट होता है इसको इतनी इंटेंस लेवल की ख़ारिश होगी कि ये उस वक़्त तक ख़ारिश करता रहता है जब तक कि खून नहीं निकल आता है। आर्सेनिक एल्बम के अंदर भी ऐसा होता है, लेकिन एलोमीना के अंदर क्या होता है कि ब्लीडिंग होने के बाद वो जो मकाम होता है उसमें दर्द हो जाती है, वो पेनफुल हो जाता है, फिर मरीज़ उसको छू नहीं सकता। इसलिए हमें एलोमीना की ख़ारिश में चेंजेबल प्लेस मिलती है कि जो अपनी जगह को तब्दील कर लेती है, यानी कि जिस जगह पे ख़ारिश हो रही है, मरीज़ ने ख़ारिश की है, वहाँ पर इतनी इंटेंस लेवल के साथ, शिद्दत के साथ उसने स्क्रैच किया है, वहाँ पर ब्लीडिंग हो गई है, तो अब वो उस जगह को छोड़ देगा तो दूसरी जगह पर ख़ारिश करना शुरू कर देगा। तो ऐसी ख़ारिश के लिए एलोमीना जो है ये ज़बरदस्त है। यहाँ पर ये आपको 100% अगर इस अलामत पे आप एलोमीना का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा। इसी तरीके से अगर कब्ज़ की बात की जाए तो अब एलोमीना को जो अब यहाँ पर मैं वो ख़ास पॉइंट जिनको हमने अंडरस्टैंड करना है कि वो है जी पखाने की। वो कह रहे हैं कि इसके अंदर हाजत ही नहीं होती है,
और दूसरी बात जो वो कह रहा है कि ना ही पखाना निकालने की ताकत होती है, यानी कि एक तो पखाने की हाजत ही नहीं है और दूसरा पखाना निकालने की भी ताकत नहीं है। रेक्टम के अंदर, एनएस के अंदर इतनी कमज़ोरी है कि वो स्टूल को बाहर ही नहीं निकाल सकती है। तो अब अगर आप एक ऐसे पेशेंट को जिसको कब्ज़ है, पखाना नहीं आता है लेकिन उसको पखाना करने के बाद सुकून आता है, तो वो नक्स व मीका वाला है। तो अगर आप नक्स व मीका के पेशेंट को एलोमीना देंगे तो फिर ज़ाहिर बात है आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो एलोमीना जहाँ पर देनी होगी, इसी बात को मद्देनज़र रखें कि ये बनावटी दूध पी रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हमें इस बात को भी मद्देनज़र रखना होगा कि वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये बहुत मुश्किल से पखाना खारिज करता है, बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है उसको, कि बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाता है और उसके बाद फिर पखाना उसको आता है। और जब इसका जीनियस है यहाँ पर, अब चाहे वो स्टूल हार्ड हो या वो नरम हो, दोनों सूरतों में मरीज़ को ज़ोर लगाना पड़ेगा, नरम पखाने के लिए भी और हार्ड स्टूल के लिए भी। वो हार्ड स्टूल मिंगनों की तरह का भी हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि जब तक वहाँ पर पखाना बहुत बड़ी मकदार के अंदर जमा नहीं हो जाएगा, उस वक्त तक मरीज़ को हाजत नहीं होगी। इस कदर कमज़ोरी होती है। अब यहाँ पर आप देख लें कि हमारे पास यहाँ पर एक और मेडिसिन है, सलेशिया। अब सलेशिया आपको पता है कि इसके जो बच्चे होते हैं ये भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, दूध को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका जो पखाना होता है इसको हम शर्मीला पखाना बोलते हैं, यानी कि पखाना जो होता है उसका कुछ सिरा जो होता है वो बाहर निकलता है लेकिन फिर अंदर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है चिपचिपा, यानी कि अगर आप जिस जगह पे ये पखाना स्टूल लग जाएगा ना, वो उस जगह जल्दी छोड़ेगा नहीं अपनी जगह को। तो ये वो एक्चुअल कंडीशन है कि यहाँ पर अगर आप इस्तेमाल करेंगे इस दवा को तो ये आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगी। इसी तरीके से दूध पीने वाले बच्चों में आप लाइकोपोडियम को भी सोच सकते हैं। लाइकोपोडियम का में क्या होता है कि लाइकोपोडियम का जो अगला स्टूल का सिरा होता है ना वो हार्ड हो जाता है। अब पीछे से चाहे नरम स्टूल भी हो, लेकिन चूँकि वो पास नहीं हो पाता है तो इसलिए इसके अंदर शदीद कब्ज़ पाई जाती है। अनाकार्डियम है, वहाँ पर ऐसा लगा होता है कि जैसे कोई, वहाँ पर मरीज़ को पखाना करने की हाजत तो है, मरीज़ पखाना करने के लिए जाता भी है लेकिन कर नहीं पाता, कि वहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे कोई डांट लगी हुई है। तो हमने एलोमीना के मतलब जो आज सीखा कि भाई इसके पेशेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी पाई जाती है। इसकी रेक्टम इतनी कमज़ोर होती है कि वो उस नरम पखाने को भी बाहर नहीं निकाल सकती है, और इसके जो पेशेंट होते हैं वो बहुत कमज़ोर होते हैं। अगर इसके तल्लक की बात की जाए तो ये ब्रायोनिया की बामन है। ये ब्रायोनिया लेक्सिस और सल्फ़र के बाद अच्छा काम करती है, यानी कि वो केसेस जिनमें आपने ब्रायोनिया दी, अब आपको पता है कि ब्रायोनिया अक्यूट कंडीशन में आप देते हैं और इसके बाद हम सल्फ़र को देते हैं, तो ये एक बड़ा अच्छा जो होता है यहाँ पर हमें रिस्पांस मिलता है कि जो काम ब्रायोनिया से रह जाता है वो सल्फ़र कंप्लीट कर लेती है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है कि जो काम ब्रायोनिया या सल्फ़र से भी मुकम्मल तौर पर नहीं हुआ तो उसके अंदर जो एलोमीना होती है ये उसको कंप्लीट कर देती है। एलोमीना जो है ये ब्रायोनिया का मुज़म्मन है, यानी कि क्रॉनिक प्रॉब्लम के अंदर। तो ये था दोस्तों आज का एलोमीना के मतलब कुछ इसके जो की पॉइंट हैं, जो अहम पॉइंट है। और ये बात हकीकत है कि एलोमीना को जो सबसे ज़्यादा जो मोड ऑफ एक्शन है ये हमें रेक्टम के हवाले से ही सबसे ज़्यादा मिलता है। दूसरा ये माइंड के हवाले से भी बहुत अहमियत का अमल है। तो इस तरह ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर हम रेक्टम की अलामात को ही मद्देनज़र रखें तो ये बहुत बड़ी मेडिसिन है।
तो मेरा ख्याल है कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, जो इसके जो अहम पॉइंट समझाना चाह रहा था, वो आपने ज़रूर फॉलो कर लिए होंगे। तो इसी के साथ अली शहबाज को इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।